आफ्टरनून डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। कल मसरूफियत की वजह से एनालाइज नहीं कर पाया, उसके लिए माजरत। जबकि वीकली एनालाइज तो अपलोड की हुई है, तो जिसने नहीं देखी उसको ज़रूर देख लें। आप बड़ी जो है वो ट्रेड के लिए वीकली एनालाइज को फॉलो कर सकते हैं। और इस टाइम अगर कंडीशन देखें गोल्ड की, तो यहाँ पर एक प्रॉपर जो रेजिस्टेंस 49 से 50 वाला, उसको भी ऊपर ब्रेक किया हुआ है इसने। इससे ऊपर जो है वो 3369 का लेवल जो टैस नहीं हुआ। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इस रेजिस्टेंस को नीचे ब्रेक किया, फिर ऊपर ब्रेक किया, इसी तरह से यहाँ भी सेम पोजीशन है। लेकिन अभी कोई प्रॉपर सपोर्ट पे पोजीशन नहीं है। अब देखना ये है कि क्या ये एरिया, अगर ये 10 से 7 वाला एरिया होल्ड करता है तो यहाँ से जो है वो 34 तक जा सकता है। और अगर 34 से रिजेक्ट होता है तो फिर जो है वो 32 83 और नीचे का एरिया होगा। इस तरह की पोजीशन ये है। और नीचे, जैसे आपको अच्छे से याद होगा, मैंने हमेशा यही कहा है कि नीचे आप जब तक 32 72 के नीचे H1 का क्लोज ना लगे तब तक आप इससे मजीद सेलिंग नहीं देख सकते। ये 32 46 45 का एरिया आपको याद होगा, हमेशा पिछले वीक से कहता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इसी हिसाब से अब हम देखेंगे इसको। यहाँ पर पोजीशन क्या बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एक लेवल था 20 वाला, वो भी नीचे भी ब्रेक हुआ है और ऊपर भी ब्रेक हुआ। अब पोजीशन ये है कि प्रीवियस अगर देखें एक बुलिश और एक बेरिश था। तो अगर तो ये इसको ब्रेक कर देता है और इसके नीचे M15 का भी क्लोज लगा देता है तो फिर काफी हद तक इस तरह की पोजीशन बन जाएगी। लेकिन अगर ये इस एरिया को होल्ड करता है तो फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये ऑलरेडी ब्रेक है और ये एरिया टेस्ट करना है इसने। दोनों चीजें हो सकती है, या तो इसको मेंटेन करके ये दोबारा नीचे आ जाएगा, और अगर इसको बुलिश, इसको भी ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो फिर आपके ज्यादा चांसेस होंगे कि वहां तक चला जाए। इस तरह की पोजीशन जो है वो इस टाइम बनती हुई नजर आ रही है इस लेवल के ऊपर। ये पूरा जोन ब्रेक है, क्लोज भी है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करिएगा यहाँ पर क्या पोजीशन बनती है। हो सकता है ये नीचे क्लोज कर दे। और क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो M15 का ये चार्ट है, 1 2 3 4 जो है वो बेरिश कैंडल लगाने के बाद जो है वो ये इस लेवल के ऊपर स्टे कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो है वो तकरीबन 20 वाला 21 वाला एरिया, ये 20 वाला एरिया यही बनता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसके नीचे तकरीबन 3 M15 की क्लोज लग चुके हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये इस एरिया को, अगर ये 20 को ब्रेक ना कर पाया इसे यहाँ तक, तकरीबन ये जो एरिया है, अगर यहाँ इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया तो नीचे भी आ सकता है। लेकिन करंट पोजीशन के मुताबिक यही है कि अगर ये सपोर्ट वैलिड रखता है तो फिर ये 34 तक जा सकता है। क्योंकि ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है ये पूरा जो है वो ऊपर ब्रेक किया हुआ है। तो ऐसी पोजीशन में यहाँ तक तकरीबन जा सकता है। और यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है, जैसे मैंने बताया, इससे मजीद यहाँ से एक बड़ी सेलिंग भी स्टार्ट कर सकता है और एक बाइंग भी कर सकता है। तो यहाँ की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये पीछे भी अगर हम देखें ना, एक बेरिश है एक बुलिश है, उसके बाद दो बेरिश एक बुलिश, और इसी तरह से इसने इस एरिया को टेस्ट करने की कोशिश की है और नहीं कर पाया और यहाँ से नीचे आया। तो यहाँ पर ऐसी पोजीशन है कि अगर ये इसको जो है वो ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हमेशा कहने का मकसद ये है कि देखें ये मार्केट जिस तरह ये नीचे आई, लेकिन ये नीचे ही स्टे करता रहा और एक ज्यादा टाइम, काफी टाइम स्टे करने के बाद ये सेल हुआ। तो इसी तरह से ही अगर यहाँ से रिवर्सल बना तो ये फिर स्टे करेगा और इजीली जो है वो इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। नीचे की पोजीशन मैंने आपको बता रखी है 45। ये अगर इसके नीचे H1 का क्लोज लगता है तो फिर ये पोजीशन बनेगी। और ये एरिया मैंने ऐसा बताया हुआ है आपको प्रीवियस टाइम में भी, ये 45 46 वाला, कि अगर इस एरिया को एज ए सपोर्ट रखता है तो फिर गोल्ड एक बड़े टाइम फ्रेम में नया बुलिश ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। इस तरह की पोजीशन जो है वो अभी फिलहाल बनी हुई है। ये एरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फिलहाल तो ये रुका हुआ है, लेकिन देखते हैं क्या कर सकता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ भी अगर हम देखें तो एक M5 में अगर देखें तो एक बुलिश और दो बेरिश,
क्लोज देने के बाद स्टे कर रहा है, तो मतलब अभी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि ये ऊपर जा पाए। हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक है, तो इसलिए ये ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है। कंडीशन यहाँ पर 50-50 है इस लेवल की, और नीचे ब्रेक होने के चांसेस भी अच्छे खासे हैं। लेकिन उसके लिए अगर इसको इस एरिया को स्टे करना होगा तो M15 के जो है वो यहाँ पर कम से कम 2 से 3 बुलिश कैंडल रखे, और इस एरिया को ब्रेक ना करे, तो फिर जो है वो यहाँ से ऊपर का सेटअप बन सकता है। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करता है और नीचे क्लोज करता है, तो फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी। नीचे के एरियाज 32-83 से 81 है, फिर 75 से 72 है, और 72 से और नीचे के लिए मैंने आज बताया हुआ है कि जब तक H1 का क्लोज नहीं होता तो नीचे मत देखिएगा इसको सेल में। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है गोल्ड में। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।